ओके। तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी चल रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैं निर्मल सर एप्टाइट प्लेटफॉर्म पे आपका सबका स्वागत करता हूँ। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भूमि और युगांत, खास करके आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। अभी हमने लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन के बारे में जाना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्रैक्शन ये भी एक फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी आप लोग सब ध्यान से देखो, लिखना बाद में। अभी स्लाइड में हमारे पास सेव रहती है सभी स्लाइड्स। तो अभी हम जो देखेंगे, क्या देखेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन? अभी रिफ्रैक्शन क्या होता है? आपको पता है कि जो लाइट एनर्जी है, जो लाइट रेज होती है, दिस लाइट रेज कैसी ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। द लाइट रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। ये जो लाइट रे है वो स्ट्रेट पाथ में क्या करती है? स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। द लाइट रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। ये आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए लाइट रे का, कि लाइट रे भाई सीधी चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट चलती है। स्ट्रेट समझता है ना? हाँ। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या है कि अभी मान लो फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, दिस इज द सरफेस, और ये सरफेस के ऊपर एक मीडियम है। मान लो ये वाटर है, वाटर की जगह अपन वाटर नीचे ले लेते हैं, एयर ऊपर ले लेते हैं। तो ये ऊपर एयर है, जैसे ये रूम में अभी क्या है? एयर है। और रूम के नीचे बिल्कुल वाटर है। या मान लो एक ऐसा स्लैब है, एक बाउंड्री है, और इसके नीचे तुरंत क्या है? वाटर है। अब मुझे बताओ, ये जो सरफेस है, ये जो बाउंड्री है, इसके ऊपर कौन सा मीडियम है? एयर। और इसके नीचे कौन सा मीडियम है? वाटर। मतलब इसके ऊपर जो मीडियम है वो एयर है, और इसके नीचे जो मीडियम है वाटर है। मतलब यहाँ से मीडियम क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। मतलब ये यहाँ तक आया, ये सरफेस है, मैं इसको S1 बोलता हूँ। तो क्या होता है ना बेटा, लाइट रे का एक फिनोमिना होता है, जब भी मीडियम चेंज होता है, जब भी क्या होता है, लाइट रे अपनी पाथ से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड, थोड़ा मुड़ जाती है। तो ऐसी जा रही थी, लेकिन कब? जब क्या चेंज हो गया? मीडियम। मीडियम चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और इससे भी एडवांस लेवल पे अपन पढ़ेंगे कि एक्चुअल मीडियम चेंज होना ही सही सही बात है, या उसमें भी और कुछ कंसेप्ट है। अभी आपको 10वीं लेवल पे, क्लास 10th और 8-9 लेवल पे आपको इतना पता होना चाहिए, लाइट रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ एंड ड्यू टू चेंज इन मीडियम। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? मीडियम। तो लाइट रे क्या होती है? अभी सीधी आ रही, सीधी आ रही, सीधी आ रही, सीधी आ रही, आ रही आ रही आ रही, सीधी आ रही है। बट क्या हो जाएगा? अब इसके आगे एयर है क्या? नहीं। इसके आगे मीडियम चेंज हो, इसके नीचे क्या है? अभी वाटर है। मीडियम चेंज हो गया तो ये क्या हो जाता है? अपने पास से क्या हो जाती है? थोड़ी बेंड हो जाती है। तो ये जो बेंडिंग हो रही है, एक्चुअली अगर मान लो यहाँ पे वाटर ना होके यहाँ पे एयर ही होता, तो ये लाइट रे कैसी चलती थी? सीधी चलती थी, बिल्कुल ऐसी निकल जाती थी। क्योंकि मैंने पहले बोला लाइट रे का नेचर क्या है? स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना। ये लाइट रे ऐसी सीधी चली जाती थी, लेकिन क्या हुआ कि मीडियम क्या हो गया? चेंज। तो ये चेंज होने की वजह से थोड़ी क्या हो गई? बेंड हो गई। तो ये जो बेंडिंग फिनोमिना है लाइट रे का, द बेंडिंग फिनोमिना ऑफ लाइट रे, जाके मुड़ जाना, से सीधी जा रही थी, और ये बेंड क्यों हो रही है? ड्यू टू चेंज इन मीडियम। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब आपको समझ गया क्या? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन यहां पे आपको। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे ड्यू टू चेंज, ये बेंड क्यों हुआ? ड्यू टू चेंज इन मीडियम। तो ये जो फिनोमेना है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? ये जो मैंने पूरा लिखा है, ये जो है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। समझे क्या? लाइट रे नॉर्मली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, बट ड्यू टू चेंज इन मीडियम इट्स गेट बेंड। वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। ये जो बेंडिंग फिनोमेना होता है बेटा, इसको ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे। ओके। अब देखो, ध्यान दो, इसके बाद कुछ रूल्स होते हैं बेंडिंग के, कुछ रूल्स होते हैं बेंडिंग के, कि लाइट रे किधर बेंड होंगी? टूवर्ड नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है? मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है। नॉर्मल मतलब ये कोई लाइन है, इसको अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, 90 डिग्री पे कोई लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। द एनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ 90 डिग्री टू एनी सरफेस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल। कोई भी लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है, ये कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था, सर नॉर्मल मतलब? ये बहुत दुखद
घटना है कि आपको नॉर्मल क्या होता है वो भी नहीं पता। ये सरफेस है, ये सरफेस को नॉर्मल ये लाइन होंगी या ये लाइन होंगी, कौन सी लाइन, L1 लाइन नॉर्मल होंगी या L2 नॉर्मल होंगी? L2। अरे कोई भी सरफेस को परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अभी ये सरफेस है, इसको परपेंडिकुलर क्या ये है ना 90 डिग्री पे, ये थोड़ी है ये 90 डिग्री क्या नहीं, समझ में आया क्या? दिस इज द नॉर्मल। ये बहुत से बच्चों को कंसेप्ट पता नहीं है। नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया मतलब कुछ नहीं, कोई भी सरफेस को जब मैं परपेंडिकुलर, कोई भी सरफेस को, सरफेस जो भी दिया है, इंक्लाइन दिया है, स्ट्रेट दिया है, अब देखो यहाँ पे मैं एक सरफेस ड्रॉ करता हूँ, इसके लिए नॉर्मल मेरी ये लाइन होगी या ये लाइन होगी, L1 होगी या L2? हाँ, L1 नॉर्मल है या L2 नॉर्मल है? L2, क्योंकि ये जो सरफेस है इसके लिए परपेंडिकुलर लाइन कौन सी, ये, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बात है, कुछ कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी आपको समझेंगे। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे। लाइट रे का अपने पाथ से भटक जाना, मुड़ना। और क्यों मुड़ रही है? ड्यू टू चेंज इन मीडियम, ड्यू टू चेंज इन मीडियम। अब इसके बाद हमको दो चीजें समझना पड़ेगा, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। अब मैं अभी आपके सामने दो मीडियम ले रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे ये बोर्ड पे मैं ऐसे बायफॉर्केट कर देता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो डॉट 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 मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ये जो मैं डॉट डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो ये एयर है, ये क्या है? एयर। और यहाँ पे जो मैं रेड पेन से यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसे 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 ऐसे, ये है वाटर। क्या है? वाटर। ये जो रेड वाला है वाटर है और ये जो व्हाइट वाला है एयर मीडियम है। मतलब ये जो साइड है इधर, इधर पूरी एयर है और इधर पूरा वाटर है। तो मुझे बताओ कौन ज्यादा डेंसर है? डेंसर समझते हो आप? व्हाट इज द डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब किधर ज्यादा डेंस है? वाटर ज्यादा डेंस है या एयर? वाटर। तो वाटर अगर डेंसर है तो एयर क्या हो जाएंगी? रेयरर। रेयरर। दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक होता है डेंसर और एक होता है रेयरर। तो यहाँ पे अब हम कंपैरिजन किए तो हमको पता चला कि वाटर कैसा मीडियम है? डेंसर। और एज कंपेयर टू वाटर एयर कैसा है? रेयरर। रेयरर मतलब जिसकी डेंसिटी कम है उसको हम फिजिक्स में या लाइट चैप्टर में क्या बोलेंगे? रेयरर मीडियम। और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसको डेंसर। अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ ग्लास, एक ग्लास पता है ना, ग्लास स्लैब जो होती है, बहुत बड़ा ये ग्लास का टुकड़ा है ऐसा, और यहाँ पे अगेन वाटर है। तो अब ये वाटर है और मैं अभी आपको पूछूं ये ग्लास मतलब कौन सा फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म है। तो अगर मैं दोनों मीडियम में से पूछूं आपको कौन सा डेंसर है और कौन सा रेयरर है, तो क्या बताओगे आप? ग्लास सॉलिड है, ऑब्वियसली ये क्या है? डेंसर। और एज कंपेयर टू ग्लास वाटर क्या हो गया? अभी समझे क्या है? दो मीडियम की जब कंपैरिजन होती है तब हमको पता चलता है कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। समझे? तो दो टाइप के मीडियम होते हैं, वन एक रेयरर एंड अनदर इज डेंसर। ओके, तो ये क्यों बताया? क्योंकि हमको अभी रूल ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है, कि कुछ रूल्स होते हैं रिफ्रैक्शन के, वो पढ़ना है। ठीक है, अभी रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अभी हम पहला रूल पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का। पहला रूल पढ़ेंगे। पहला रूल क्या है रिफ्रैक्शन का? कि देखो जैसे मान लो कि लाइट रे जो है, लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। पहली कंडीशन क्या है? लाइट रे कहां से कहां जा रही? R2D, मतलब रेयरर मीडियम से कहा जा रही है? डेंसर मीडियम। तो होगा क्या? अब देखो होगा ये है कि देखो ध्यान दो, ये सरफेस है, मान लो यहाँ पे अगेन वही कंडीशन अपना, यहाँ पे एयर है और ये सरफेस के नीचे क्या है? वाटर है। तो मुझे बताओ एयर कैसा मीडियम हो गया? रेयरर R। और ये वाटर एज कम्पेयर टू एयर कैसा हो गया? डेंसर। अब मान लो ये लाइट रे आई, ये आई 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 और ये पॉइंट पे स्ट्राइक हुई, तो जो पॉइंट स्ट्राइक हुई ये इंसिडेंट रे, और जो पॉइंट पे स्ट्राइक हुई वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और वहां पे हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल मतलब ये सरफेस को परपेंडिकुलर लाइन, तो ये देखो मैंने रेड इसमें ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, दिस इज द नॉर्मल और दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट रे आई और ये यहाँ पे ये बाउंड्री पे टकराई। अब जब भी लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाएंगे, एक बात ध्यान रखना, वेन एवर द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो ये किधर बेंड करेंगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ।
जब भी रिफ्रैक्शन होगा, जब भी लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाएंगी, इट्स बेंड्स, देखो अभी ये इसके पास दो, क्योंकि हमको पता है कि रिफ्रैक्शन तो होगा, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग होगी। बेंडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि मीडियम क्या हो रहा है? चेंज। तो बेंडिंग किधर होंगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होंगी या नॉर्मल से दूर? बेंड तो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। तो ये रूल है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, वो हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ रूल के बारे में डिस्कस करें कि भाई जब लाइट रे रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम की तरफ जाएंगी तो इट्स बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये जो है ना मस्त ऐसी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी और ऐसे निकल जाएंगे। तो ये जो है नॉर्मल के साथ जो बनाया हुआ एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ। तो ये पहला रूल समझा क्या है? व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या लिखना है? इट्स बेंड टुवर्ड नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, इट्स बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। इसमें कोई दिक्कत है? व्हेन द लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम आर टू डी, इट्स बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। समझ गया? हाँ। अब इसके बाद देखो युगांत, अब इसकी दूसरी कंडीशन, इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो सकता है? हाँ, यस। सेकेंड कंडीशन है जब व्हेन लाइट रे ट्रैवल डेंसर टू रेयरर, मतलब डी टू, पहले आर टू डी थी। मान लो कि अभी ये अगेन ये सरफेस है और यहाँ पे वाटर है और इसके नीचे क्या आ गया? एयर। वाटर कैसा है? डेंसर। और एयर कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। मतलब वाटर एक डेंसर मीडियम है और रेयरर मीडियम है। अब लाइट रे उल्टा हो रही, पहले हमने देखा रेयरर टू डेंसर, अब क्या हो रहा है? डेंसर टू रेयरर। तो देखो होगा क्या? अगेन मान लो ये वाटर से लाइट रे आ रही है, यहाँ से कहीं से तभी आई लाइट रे, ये जो है ये इंसिडेंट लाइट रे है और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वहाँ पे हम क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो। तो यहाँ पे जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, देखो ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल लाइन सेगमेंट है कि मतलब लाइट रे आई। अब देखो क्या होगा, क्योंकि अगेन लाइट रे बेंड होगी, क्योंकि क्या हो गया? मीडियम चेंज हो रहा है। बेंड हो रहा है मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब हम उसकी रूल ही तो पढ़ रहे हैं। अब ध्यान दो कि अभी जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर जा रही है तो ये बेंड तो होंगी, लेकिन अभी क्या होंगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो रेयरर टू डेंसर टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अगर ट्रैवल कर रही, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो लाइट रे है, देखो ध्यान दो बेटा, ये जो लाइट रे है ऐसे इधर बेंड हो जाएंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगेन ये जो है अपना नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल के साथ बनाया हुआ एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके साथ नहीं लेना है, नॉर्मल के साथ जो बनाया हुआ एंगल होता है वो होता है। मतलब क्या होगा कि व्हेन लाइट रे ट्रैवल डेंसर टू रेयरर, इट्स बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब ये क्या होती है? नॉर्मल से दूर भगती है। तो मतलब ये जो रे है नॉर्मल से दूर भगेंगी। तो पहली केस देखी। अब तीसरी केस, कि अभी तीसरी केस में होगा क्या? ध्यान दो कि ये थर्ड केस, व्हेन, थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि अभी ये सरफेस है, ये सरफेस है और लाइट रे सीधे आगे, बिल्कुल ऐसे आगे, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, सीधे आगे ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पे। अब तक क्या हो रहा था? वो कोई एंगल पे आ रही थी। तीसरी केस है कि अभी लाइट रे कौन से मीडियम से किधर जा रही है वो बात नहीं हो रही, अभी लाइट रे सरफेस को कैसे आ रही है? परपेंडिकुलर, या नॉर्मली भी बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। मतलब तीसरी केस है व्हेन द लाइट रेज फॉल ऑन सरफेस नॉर्मली। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली आ रही है, अभी नॉर्मली अगर आ रही, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ रही है, तो क्या होगा? मतलब अगर कोई लाइट रे जो है, ये लाइट मतलब मेरा हाथ है और इसके ऊपर लाइट रे आई और ये सीधा निकल गई, क्या होगी? सीधा निकल गई। तो होगा क्या? मुझे बताओ। ये जो सरफेस है इसके ऊपर लाइट रे ऐसी आ रही बिल्कुल 90 डिग्री, तो ये इंसिडेंट लाइट रे। अभी नॉर्मल, नॉर्मल मतलब वही परपेंडिकुलर ही होता है, तो नॉर्मल के साथ तो ये पैरेलल है, कोई एंगल बना रहा क्या हो? नहीं, पैरेलल के। तो ये लाइट रे सीधा निकल जाएंगी। ये बेंड होंगी क्या फिर? अभी नहीं, सीधा निकल जाएंगी। मतलब जब भी लाइट रे कोई भी सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल करती है, भले ही मीडियम चेंज हो जाओ, वो डेंसर रहो रेयर रहो, ये मैटर करता नहीं।
जब भी लाइट रे सरफेस को सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्री फॉल नॉर्मली, तो ये सीधा विदाउट डेविएशन विदाउट बेंडिंग सीधा निकल जाएंगे। मतलब क्या आएगा, व्हेन द लाइट रे फॉल ऑन द सरफेस नॉर्मली इट पासेस कैसे निकल जाते हैं, इट पासेस विदाउट बेंडिंग। तो ये इसमें कोई बेंडिंग होगी क्या, नहीं। तो हमने अभी 3 केसेस देखी, रिफ्रैक्शन के 3 रूल देखे कि क्या होता क्या है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे ड्यू टू चेंज इन मीडियम। मतलब ये हमने डिस्कस किया। यहाँ पे मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ कि जो हमने देखा कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन, ये हमारी पहली स्लाइड थी कि रिफ्रैक्शन क्या था, बेंडिंग ऑफ लाइट रे ड्यू टू चेंज इन मीडियम, है ना। तो उसके बाद हमने 3 रूल देखे। ये जो 3 रूल देखे हमने, रूल नंबर फर्स्ट कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही तो बेंड्स टूवर्ड अ नॉर्मल। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, उसके बाद देखा जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। और इसके बाद हमने देखा कि व्हेन द लाइट रे फॉल नॉर्मली ऑन द सरफेस, मतलब 90 डिग्री अगर आ रही है तो ये विदाउट बेंडिंग सीधा निकल जाएंगे, मतलब उसका बेंडिंग का कोई हिसाब रहेगा नहीं। इसके बाद देखो, अब देखो इसके बाद हमको एक पढ़ना है लेंस। क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी हमने रिफ्रैक्शन समझ लिया। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। तो अभी लेंस क्या है, व्हाट इज लेंस, कोई मुझे बताएगा भूमि, व्हाट इज लेंस। अगर हम लेंस के बारे में बात करें, व्हाट इज लेंस, लेंस क्या होता है, किसी को आइडिया, आप लोग जो बैठे हो, इतने सारे लोग बैठे हो, तो उसमें किसी को कोई आइडिया लेंस क्या होता है। जैसे मैंने आपको, हाँ बोलो भूमि, ग्लासेस में यूज होता है वो लेंस होता है, ओके। जैसे मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले मिरर के बारे में पढ़ाया था, जब हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था। तो मिरर क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जो लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो लेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जो लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्रैक्ट। मतलब ये लेंस का काम क्या है, लाइट को रिफ्रैक्ट करना है, मतलब लाइट रे को बेंड करना है। इसमें किसी को दिक्कत, जैसे मिरर का काम था रिफ्लेक्ट करना, तो लेंस का काम क्या है, रिफ्रैक्ट करना। मतलब इट इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इट इज अ या रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट, या कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। रिफ्रैक्टिंग एक ऑब्जेक्ट है भाई जो लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट करेगा मतलब क्या करेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन, बेंड करेगा। समझ में आया क्या। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को लेंस बोलने के लिए हमारे बुक्स में, टेक्स्ट बुक में आपको 2 बातें बताई है, 3 बोल सकते हो। कि पहले बात तो कौन से ऑब्जेक्ट को हम लेंस बोलेंगे, कि उसने लाइट को क्या करने को ना, रिफ्रैक्ट करने को ना, बेंड करने को ना, तभी हम उसको लेंस बोलेंगे, है ना। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। उसके बाद उसका एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व, एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व। मतलब उसका जो एक सरफेस है, लेंस अगर हम बोल रहे हैं कोई मटेरियल को, अब मुझे बताओ, अगर ये मैं बोलूं ये मेरा मोबाइल है, ये लेंस है क्या, नहीं, क्योंकि इसको मैं लेंस क्यों नहीं, इसका एक भी सरफेस, दोनों भी फ्लैट सरफेस है, एटलीस्ट वन सरफेस कर्व, समझते हैं ना, कर्व सरफेस होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब मुझे बताओ ये ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ओपेक है, इसमें से लाइट, मतलब मान लो कि थोड़ा बहुत ग्लास का पोर्शन है, लेकिन वैसा देखा जाए तो मेजरली दीवार जो है ओपेक है। ओपेक मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपेक, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं हो रही है, ऐसा ऑब्जेक्ट को हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। तो मुझे बताओ, लाइट रे अगर बेंड हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब वो लाइट रे वो ऑब्जेक्ट से पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अरे पास होंगी तभी बेंड होंगी ना, और नहीं तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जाके टकरा के वापस आ जाएंगी। तो मतलब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि द ऑब्जेक्ट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट समझते हैं ना, जिसमें से लाइट रे पास हो जाए। ओपेक मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट रे पास नहीं होती। तो अगर ये 3 कंडीशन को अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है, एक तो उसने लाइट को क्या करने को ना, रिफ्रैक्ट करने को ना, वो कैसे होने को ना, ट्रांसपेरेंट होने को ना, और एटलीस्ट उसका वन सरफेस क्या होना, कर्व होना। अगर ऐसा है तो वो ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते बेटा, लेंस बोल सकते हैं।
अब देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस। अब लेंस के भी टाइप होते हैं। पहले बात तो लेंस समझा आपको सबको। लेंस एक ऐसा मटेरियल है जो लाइट को रिफ्रैक्ट कराता है, और लेंस बनने की क्या एक मापदंड है कि उसका एक सरफेस एटलीस्ट कर्व होना चाहिए और वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑपेक रहा तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, समझे। अब देखो ध्यान दो कि लेंस, देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस। बेसिकली आपके सिलेबस में हम ये बेसिक पूरा कवर कर रहे हैं बेटा। देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस। अभी दो टाइप के लेंस होते हैं आपके सिलेबस में। कितने टाइप के लेंस होते हैं? दो टाइप के। अब देखो दो टाइप के लेंस मतलब एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स तो ये कुछ ऐसा दिखता है, और कॉनकेव लेंस ये कुछ कैसा दिखता है? ऐसा। एक्चुअली ये बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव है, लेकिन इसके टाइप के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये ऐसा दिखता है। ये है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब देखो एक बात ध्यान दो कि कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन कैसे की जाती है। कोई कोई बुक में लिखा होता है द लेंस विच इज। अब देखो आप अगर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखोगे, कॉन्वेक्स लेंस, तो ये बीच में कैसा है? मोटा या पतला है? थिकर है, थिकर, थिकर है। और जो एज है, एज, ये जो कोने हैं, ये जो एज है, तो एज पे कैसा है? ये थिनर, पतला है थोड़ा, थिन। तो अगर लेंस को पहचानना है कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, या उसको आपकी डेफिनेशन लिखना है, तो आपको ये बोल सकते हैं कि ये ऐसा लेंस है कि जो बीच में, जो मिडल ऑफ द क्या होता है? थिकर होता है, और एंड साइड में क्या होता है? थिन। इसका टोटली उल्टा कॉनकेव लेंस है। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये बीच में क्या है? मिडल में क्या है? थीन है, और जो एजेस है, एजेस पे क्या है? ये थिकर है। मेरी बात समझ रही है आपको? तो ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? कॉन्वर्जिंग। उधर देखो, जिसको मिरर अच्छे से पता है, मैंने मिरर का भी वीडियो अपलोड किया है, आपने एक बार देख लेना। जिसको मिरर अच्छे से पता है कि उधर कॉनकेव मिरर क्या था? कॉन्वर्जिंग। उधर जो कॉनकेव मिरर है ना, वैसे ही यहाँ पे कौन है? कॉन्वेक्स लेंस। उधर का कॉनकेव मिरर, एनालॉजी बता रहा हूँ मैं, है मतलब शब्दशः कॉपी मत करो, वर्ड टू वर्ड कॉपी मत, मैं आपको एक डायमेंशन। इधर कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोला जाता है? कॉन्वर्जिंग। मतलब उसके ऊपर कोई लाइट आ रही पैरेलल, तो उसको क्या कर देगा? कॉन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्वर्जिंग लेंस। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉनकेव लेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं फिर? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस। यहां तक किसी कोई दिक्कत? पक्का सब बराबर, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ। तो ये थे दो टाइप के लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब इसके बाद हमको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे मिरर की टर्म देखी थी हमने, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको लेंस में भी आती है। तो अभी देखो लेंस में जो लेंस का सेंटर होता है, अभी मैं एक मतलब मैं अभी आपको टर्म रिलेटेड टू लेंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ टर्म्स होती है जो आपको पता होना चाहिए, टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। मतलब लेंस में कौन कौन सी टर्म, बाकी 90% तो सेम ही है, सिर्फ इधर कुछ नाम बदल गए हैं, कुछ मतलब एक दो नाम। अब मुझे बताओ, ये जो लेंस मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो ड्रॉ किया है वो लेंस, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस को कितनी कर्व सरफेस है? देखो एक एक इधर है और एक इधर है, तो मतलब इसके दो सर्कल हो गए, मतलब दो टुकड़े। मतलब मान लो कि एक ऐसा, ऐसा है नहीं, ऐसा, तो एक 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 सर्कल का पार्ट होगा, ये दूसरा दूसरे सर्कल का पार्ट होगा। समझ में आ रहा? तो मतलब दो कर्व सरफेस है, तो लेंस को कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? दो। कितने फोकस होंगे? दो। अगर एक कर्व सरफेस है तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक फोकस मिरर के समय में। लेकिन ये क्या है? बाय कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब दो कर्व सरफेस है, तो इसको दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस रहेंगे। अब देखो ये इधर मैं, देखो आपको समझाने के लिए इधर का जो रेड है, रेड से बना देता हूँ, फिर आपको देखो एक ये जो कर्व सरफेस है, मैं इधर ऐसा कंप्लीट करूँ। देखो ये मेरा कर्व सरफेस है ऐसा, ये ऐसा, तो मतलब मेरा एक कर्व सरफेस आ गया, ये ऐसा, मतलब इधर से एक बैंगल से इतना टुकड़ा तोड़ा, और दूसरा मैं येलो से ही आपको दिखाई, मतलब ये दूसरा कर्व सरफेस है। देखो ये जो है, समझे?
मेरी भावनाओं को समझे क्या आप? तो ये दो कर्व सरफेस है, मतलब ये कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर रहेगा? इधर या इधर? इधर। अरे इसका सर्कल इधर कंप्लीट हो रहा है, ये कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो सेंटर है इसका, जो लेंस का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओ, ऑप्टिकल सेंटर। द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ लेंस, लेंस का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, मतलब ये लेंस है, इसका बिल्कुल एक छोटा सा सेंटर होता है वो लेंस। अगर उसमें से वो पॉइंट से अगर आप वर्टिकली कट करोगे तो दो इक्वल टुकड़ों में लेंस क्या हो जाएगा? बट जाएगा। तो ये जो मतलब ऐसा यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, और ये बहुत थीन लेंसेज होते हैं बेटा, समझ में आ गया? ये ऐसे इक्वल टुकड़ों में बैठ जाएगा। तो ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है लेंस का, ओ, जैसे वहां पे क्या था ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर, इसको हम क्या बोलते थे? पोल। वहां पे टर्म याद आ रही? तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। ओ इज फॉर ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आया क्या? अरे ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस, उधर जो ज्योमेट्रिकल सेंटर था मिरर का, उसको हम क्या बोलते थे? पोल। इधर जो लेंस का जो है, लेंस का जो सेंटर है, उसको हम क्या बोलते बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। अब देखो ये इधर भी दो कर्व सरफेस है, तो इसलिए मान लो इधर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, और इधर दूसरा जो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लो C2 है। अगेन वही बात है, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर में से जो लाइन पास हो रही है, the line passing through this two center of curvature C1 and C2, the line passing through C1 and C2 is called as प्रिंसिपल एक्सिस। हमने देखा था वहां पे भी द लाइन पासिंग थ्रू C एंड P, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल में से दो प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो मेरी लाइन है इसको मैं क्या बोलूं? प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत? दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, द ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर। अब इसको दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों है समझे? क्योंकि दो कर्व सरफेस है, एक इधर का और एक इधर का। इसको मैंने पहला C1 बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको C2। और इसमें से जो पास होने वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन ऑप्टिकल सेंटर ये जो O है और ये C1 है, इसके इक्वली बीच में का जो होता है यहाँ पे क्या होता है? फोकस F1। अगर इधर भी साइड ऑप्टिकल सेंटर एंड C2 सेंटर, उसके बिल्कुल बीच में क्या होगा? F2। समझे क्या? सेम ऐसी एनालॉजी है जिस मिरर में हम जो देखे थे उसको ही थोड़ा रिकॉल करना है, समझे? ये जो डिस्टेंस है इक्वल होता है। मान लो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर तक का ये 10 डिस्टेंस है, तो फोकस कहाँ तक रहेगा? 5। ये और ये दोनों तरफ सेम होता है, इधर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, इधर का कम। ऐसा होगा क्या? नहीं। अभी 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 आपके सिलेबस की लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 10 की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको बायफोकल कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। बायफोकल मतलब दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, समझे? दोनों तरफ से, इधर से भी कॉन्वेक्स है और इधर से, इसलिए बायफोकल कॉन्वेक्स बोला जाता है। ठीक है। तो ये टर्म समझिए आपको। ये प्रिंसिपल एक्सिस F1 क्या है? F1 होता है प्रिंसिपल फोकस। ये भी फोकस है लेकिन पहला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और F2 सेकेंड फोकस, मतलब या इसको फर्स्ट फोकस बोलो या प्रिंसिपल फोकस, इसको F2 को क्या बोलो? सेकेंड फोकस। समझे? किसी कोई दिक्कत? तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो मुझे बताओ अभी कि जो लेंस का सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे लेंस में? दो, C1 एंड C2। कितने फोकस होंगे? दो, एक होगा फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। अरे इसका आधा मतलब इधर का फर्स्ट और इसका आधा इधर का सेकंड। समझे? कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ूं मैं? अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो लेंस में आपको काम आएंगे। अब देखो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं बात करूं इमेज फॉर्मेशन की बाय द लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, तो मैंने पहले ही बोला है बेटा कि जो रोल वहां पे कौन प्ले कर रहा है? कॉनकेव मिरर। वो इधर कौन कर रहा है? कॉनकेव का उल्टा कॉन्वेक्स लेंस। समझे? तो रोल प्ले कर रहा है, मतलब एनालॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरी भावनाओं को डायरेक्टली मत लो, मैं सिमिलरिटी के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो अभी देखो ध्यान दो कि रूल देखते हैं अभी, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल ऑफ
इमेज फॉर्मेशन। क्या रूल है इमेज फॉर्मेशन के? किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी कुछ रूल्स है जो बहुत ज़रूरी है इमेज फॉर्मेशन के लिए। किसके रिगार्डिंग? कॉन्वेक्स लेंस के रिगार्डिंग। अगर ये देखो, फिर मैं अभी रूल नंबर फर्स्ट, ये रूल है, रूल नंबर फर्स्ट कि ये देखो, अभी ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर ओ, इसमें से मैं एक लाइन पास करता हूँ, ये मेरा F1, ये मेरा C1, ये मेरा F2 और ये C2। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है ये सबको पता है। अगर वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मिरर अच्छे से पढ़ लिया तो तुमको इधर दिक्कत आएंगी नहीं, प्रॉपर से पढ़ लो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अभी क्या है कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल रहा है युगांत? हाँ हाँ बिल्कुल आएगा इसमें, लेंस में। ठीक है, तो इफ द इंसिडेंट रे इस, अभी तो रूल है, रूल पहले समझ लो, बाद में फिर इमेज फॉर्मेशन। मुझे बताओ उधर कॉनकेव मिरर की कितनी इमेजेस बन रही थी? 6। केस 1, केस 2, केस 2। मैंने पहले बोला उधर कॉनकेव मिरर, इधर का क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। तो इसकी भी कितनी टोटल केसेस है? 6 केसेस। मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो है ना, लेंस कॉन्वेक्स लेंस 6 टाइप की इमेज बनाता है। ये इमेज नहीं देख रहे अपन, रूल देख रहे हैं कि भाई रूल क्या है, कैसे बनाएगा। तो अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, ऐसे आ रही भाई पैरेलल आई लेंस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू सेकंड फोकस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू सेकंड फोकस। मतलब इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर refraction it passes through second। वही मतलब वहां पे भी वही था, अगर ये पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन यहाँ, लेकिन वहां रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन, बेंडिंग हो रही। मतलब देखो ये लाइट रे आई और ये बेंड होके कहाँ से चली गई? सेकंड फोकस से। पैरेलल थी तो कहाँ से निकल गई? फोकस में से। अब रूल नंबर 2 इसका उल्टा क्या होगा, आप गेस कर सकते हो। हाँ, अगर फोकस से आ रही तो क्या हो जाएगा? पैरेलल। मान लो कि रूल नंबर 2 बोलता है कि यही हमारा कि इफ द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फर्स्ट फोकस, मतलब कहाँ से आ रही? फर्स्ट फोकस से आ रही है। इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फर्स्ट फोकस, है ना, इंसिडेंट रे फर्स्ट फोकस से आ रही है। If the incident ray is passing through first focus, then after refraction, after it get parallel to principal, अरे उल्टा, इट्स गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझे? अभी पैरेलल थी तो फोकस से चली गई, अभी फोकस से आई तो क्या हो जाएगा? पैरेलल। देखो अगेन मैं यहाँ पे एक मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर अगेन, और दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब देखो ये मेरा C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बिल्कुल आधे पे F1, ये मेरा F2 और ये मेरा C2। तो अगर ये लाइन इंसिडेंट रे अगर यहाँ से अभी फोकस से आई, मान लो ये ऐसे आ गई, ये सेकंड फोकस से आ गई। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गेट पैरेलल टू प्रिंसिपल। दिख नहीं रही लेकिन समझ लो मेरी भावनाओं को, समझे? अगर फोकस से आ रही है तो क्या हो जाएगा? ये पैरेलल। कोई दिक्कत इसमें मेरे प्यारे बच्चों? युगांत सब बढ़िया? तो हमने पहला रूल देखा, ये पहला रूल था हमारा। एक बार वापस से मैं आपको ध्यान कि पहला रूल क्या था? पैरेलल है तो फोकस, और इसका उल्टा दूसरा रूल क्या है? अगर फोकस से है तो पैरेलल। समझे? अब रूल नंबर 3, यहाँ पे रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने काम में आएगा। रूल नंबर 3, ठीक है? तो रूल नंबर 3 देखो क्या है बेटा? रूल नंबर 3, अगर कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, कहाँ से जा रही है? तो वो बेंड होंगी कि फिर किधर?
नहीं, विदाउट बेंडिंग ये क्या निकल जाएंगी सीधा। लेकिन वो कहाँ से जाने को ना, ऑप्टिकल सेंटर्स। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ लेंस। मतलब देखो, इफ द इंसिडेंट रे, इफ द इंसिडेंट रे passing through, if the incident ray is passing through optical center, कहाँ से जा रही, optical center, if the incident ray is passing through optical center, then it passes without bending। कोई बेंडिंग होगी क्या, नहीं, वैसी की वैसी वो निकल जाएंगी। अब ये कैसे, मैं एक बार बता देता हूँ कि मान लो अगेन वही कि भाई ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज मेरा F1 C1 और ये मेरा F2 और C2। क्या बोल रहा हो, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब मान लो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, अब इसमें से कोई आई तो ये सीधा निकल जाएंगी। ओ समझे, मतलब ये बता रहा हूँ मैं, सीधा यहाँ पे बेंड होंगी क्या, नहीं, अगर कोई रे ऐसे आई तो सीधा निकल जाएंगी। समझे मेरी भावनाओं को, मतलब रे ऑप्टिकल सेंटर को आई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही तो विदाउट बेंडिंग वो सीधी निकल जाएंगी। समझे भूमि, कोई बात उसमें, कोई दिक्कत। ये थे 3 रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल थे कॉन्वेक्स लेंस के रिगार्डिंग। कॉन्वेक्स लेंस के रिगार्डिंग, कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इसके 3 रूल हमने देखे। और ये इमेज कितनी टाइप की बनाता है, 6 टाइप की। मैंने पहले बोला उधर मिरर में जो कॉन्केव मिरर, बार बार बोल रहा हूँ, इधर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। आप एनालॉजी कर सकते हो। अब मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे क्या रहेगा। ब्रीफ आइडिया मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होगा। देखो ध्यान दो, ये अभी कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन है, उसकी मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि होगा क्या। इसमें भी 6 केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 एंड केस 6। कि पहले ऑब्जेक्ट जैसे उधर था सेम वैसे ही है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, अभी देखो अब ये लेंस है, ये केस 1 की बात कर रहा हूँ। अभी हम इमेज फॉर्मेशन नहीं देख रहे, रे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन होगा क्या, मैं आपको उसकी आइडिया दे रहा हूँ। 2 मिनट में अंदर आपको आइडिया आ जाएंगी और फिर आपको ग्रास करने के लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो एक देखो ध्यान दो कि ये जो है, ये मेरा लेंस है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F1 C1 F2 C2। अब पहली केस वही रहेंगी कि ऑब्जेक्ट जो रहेगा बियॉन्ड C1, अभी यहाँ पे वहां पे एक ही कर्वेचर था ना, अभी इधर रख रहे हैं अपन बियॉन्ड C1। और जैसे जैसे केस आगे बढ़ते जाएंगे, ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, लेंस की तरफ। और अभी ये लेंस है ना, इमेज उधर बनेगी राइट हैंड साइड में, और इमेज भी आगे आगे बढ़ती जाएंगी। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमको लेंस की तरफ लेके जाना है और इमेज लेंस से दूर दूर भगती जाएंगी। मतलब अभी पहली केस है, मैं अभी आपको हाईलाइट बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि मतलब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1। फिर केस 2 क्या रहेंगे युगांत, ऑब्जेक्ट एट C1 C2। तो मतलब अभी बियॉन्ड C1 था तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, C1 पे आ जाएगा। समझे क्या। फिर केस नंबर 3 में क्या हो जाएगा, C1 एंड F1 में ऑब्जेक्ट, मतलब क्या होगा कि हर केस के साथ ऑब्जेक्ट आगे आगे जाएगा। और इमेज कैसी बनेगी वो देखेंगे। और मैंने आपको मिरर में भी बताया है, कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है हमको तो कितनी रेज लगती है एटलीस्ट। हाँ, अपन डायग्राम में एक्चुअली वहां से तो इनफाइनाइट रेज जाती है ऑब्जेक्ट से, लेकिन हम डायग्राम पे जब पेपर पे अपन पिक्चर्स बताते हैं तो उसमें कितनी रेज बताते हैं, 2 रेज बताती है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या खेल हो रहा है। ठीक है, तो ये सब अपन प्रॉपरली पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। बेटा ऊपर है आपका, ठीक है। तो मतलब देखो ध्यान दो कि अभी केस 1 ले रहे हैं हम। केस 1 क्या है कि ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड C1। समझे, मैंने पहले आपको आइडिया दे दिए कि केस 1 क्या है कि ऑब्जेक्ट, अभी हम इमेज ड्रॉ करेंगे एंड रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड C1 के पहले हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो बाकायदा आपको ये स्केल से सब प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारा लेन वेरी थिन लेंसेज होते हैं हमारे सिलेबस में, जो है क्लास 10 तक, ये आपको बहुत थिन लेंसेज है। 11 12 में भी कोई ज़्यादा लेंसेज के टाइप थिन लेंसेज हम कंसिडर करते हैं। तो देखो ध्यान दो कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस।
उसके बाद हमको पता है ये मेरा, आपको पेंसिल से इक्वल लेना पड़ेगा, F1 ये डिस्टेंस, ये C1, ये F2 और ये C2। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड, ये रखा है ऑब्जेक्ट AB, ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने बियॉन्ड C1। याद है कोई दिक्कत? और मैंने पहले बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है तो कितनी रेस लेके जाना पड़ेगा, 2 रे। तो मैं अगेन वही हमारा खेल जो हमने मिरर में भी खेला था, ये ऑब्जेक्ट है जो बियॉन्ड C1 रखा है, इसमें से 2 रेज लेके जाते हैं, ये लेके जाते हैं अपन, पहली रे पैरेलल गई, और पैरेलल रे आपको पता है अभी रूल देखे हमने कि एक पैरेलल रे है तो आफ्टर इट्स गेट रिफ्रैक्टेड एंड इट्स पासेस थ्रू सेकेंड फोकस, ये चल जाएंगी, ये गई फोकस से। याद है कोई दिक्कत? पक्का? अब एक रेस से ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी क्या? नहीं। अब दूसरी रेस हमको लेके जाना है, दूसरी रे हम क्या से लेके जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर। अगर देखो ये यही ऑब्जेक्ट है AB, इससे दूसरी रे लेके जा रहे हैं, दूसरी रे में लेके जा रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे जा रही तो ये सीधा निकल जाएंगी। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे मीट हुई, देखो यहाँ पे F2 एंड C2, तो यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी उल्टी। देखो यहाँ पे मीट हुई, जहाँ पे मिली A की इमेज A डैश, और उसके ठीक नीचे B है तो इसके ठीक ऊपर B डैश। समझे? मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज उल्टी होगी, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, रियल। और रियल इमेज कब बनती है, जब भी रे 2 रे सही में मीट होती है, एक्चुअल मीटिंग होती है। और यहाँ पे सही में एक्चुअल मीटिंग हो रही है, 2 रिफ्रैक्टेड रे सही में यहाँ पे मीट हो रही है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए जो इमेज बनी है उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा क्या होती है, रियल। और रियल इमेज क्यों बनती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसके बारे में सब मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज या नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा। तो पहला क्या रहेगा, इमेज कैसी है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये दोनों साथ में चलते, जैसे मियाँ बीवी है मतलब हस्बैंड वाइफ। तो रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है। और दूसरा, और इमेज कहाँ बनी है, इमेज इज फॉर्म बिटवीन, इमेज बनी है बिटवीन F2 एंड C2, इमेज इज फॉर्म बिटवीन F2 एंड C2। यहां तक कैसे कोई दिक्कत? मतलब इमेज बनी है F2 एंड C2 के बीच में। अब तीसरा, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, छोटी बनी है, छोटी बनी है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश। तो इमेज इज डिमिनिश इमेज है। तो ये आपको लिखना पड़ता है। पूछते हैं कि आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड C1 इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस से भी और ऑब्जेक्ट C1 के पहले रखा है, तो आपको क्या बनाना है, रे डायग्राम। तो ये रे डायग्राम बनाना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जब C1 के पहले है तो ये रे डायग्राम हुई, और ये इमेज के क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी। समझे? अब मुझे बताओ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, C1। समझे? जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 था तो देखना, एक बात ध्यान रखना, इमेज बिटवीन F2 एंड C2। और मैंने आपको मिरर में अगर याद होगा, जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेम साइड नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। अब जब आपको ऑब्जेक्ट आगे लेके जाओगे यहाँ पे C1 पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, C2 पे, और सेम साइज बनेगी। कैसी बनेगी, ये मैंने पहले ही बोला था, जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी देखो ये आगे लेके जाते हैं, ठीक है मेरे हंसते खेलते नन्हे मुन्ने बच्चों, ये केस 2 है हमारी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एट C1। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, C1 पे रखा है, और मिरर वही अपना है, सॉरी लेंस वही अपना है, कॉन्वेक्स लेंस। मैंने वही अपनी डायग्राम ड्रॉ कर ली, ये सुंदर सी डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और मैं आज किसी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि सभी लोगों को सुंदरता बहुत पसंद है ना युगान, सभी को सुंदरता पसंद है। ठीक है, अभी क्या करें, F1 C1 F2 F1 C1 एंड F2 C2। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ये ए बी ऑब्जेक्ट रखा है बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब मैंने आपको पहले ही बोला है, जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, वहीं पे बनेगी, C1। अब वहीं पे बनेगी मतलब मिरर का ध्यान बस, तो इमेज कहाँ बनेगी, C2 पे, अभी पहले बीच में थी, और सेम साइज बनेगी। तो इसको निकालने का देसी जुगाड़ क्या है कि जैसे ऑब्जेक्ट बनाया C1 पे, हमको पता है इमेज कहाँ बनने वाली, C2। तो इतना साइज है तो उसका यहाँ लेके यहाँ पे मार्क कर दो और यहाँ पे ड्रॉ कर दो। मेरे को पता है कि यहाँ बनने वाली है,
तो ए डैश और यहाँ पे बी डैश, और उल्टी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ये भी हमको पता है। अब ये कैसे बनेगी ध्यान दो, क्योंकि रे बराबर C2 के नीचे ही मिलेंगी। अब एक रे, वही हमारा रूल, एक रे क्या होता है, एक रे ऐसे लेके जाओ, कैसे, पैरेलल। अब पैरेलल रे कहाँ से पास हो जाएंगी, फोकस से, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरी रे कहाँ से लेके जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से जो निकलने वाली रे वो क्या हो जाएंगी, सीधी निकल जाएंगी। अब देखो 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 देखो, ये दोनों रे बराबर यही नहीं मीट हुई क्या, C2 के नीचे। समझे क्या मेरा किस्सा। तो ये मैंने मेरे टेक्निक यूज़ किया, आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर मैनेजमेंट और उसकी अरेंजमेंट करते आने को होना। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, तो देखो ध्यान दो कि जब ऑब्जेक्ट C1 पे रखा जाए, जब ऑब्जेक्ट C1 पे रखा जाए तो इमेज भी कहाँ बन रही, C2 पे। और जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी आपको क्या दिख रही, इमेज की साइज दिख रही। जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी क्या दिख रही, इमेज की साइज। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम है। मतलब यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो कि इमेज, हाँ वो तो इमेज साइज इज सेम एज अ ऑब्जेक्ट। जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी, दूसरा इमेज कहाँ बनी, इमेज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, C1 पे था तो C2 पे बन गई। तीसरा कैसी है, रियल एंड, और रियल और इन्वर्टेड वापस साथ चलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और रियल एंड इन्वर्टेड मतलब रियल और इन्वर्टेड साथ में, क्योंकि रे सही में मीट हो रही है। अब इसके बाद केस नंबर 3 में क्या रहेगा, C1 है, अरे ऑब्जेक्ट पहले बियॉन्ड C1 था, अभी C1 पे आया है, इसके बाद क्या हो जाएगा, बिटवीन C1 एंड F1, समझे क्या, अरे C1 एंड F1 आगे चल जाएगा, और कोई दिक्कत। हाँ, अभी केस नंबर 3 देखते हैं हम। केस नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट केस, कि केस नंबर 3 में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन C1 एंड F1, मतलब और ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे, मतलब ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, लेंस की तरफ तरफ जा रहा है, और इमेज लेंस से दूर 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 जा रही, समझे। तो यहाँ पे अगेन मैं लेंस ड्रॉ करूंगा, बढ़िया प्यारी सी लेंस ड्रॉ करूंगा। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा F1, ये मेरा C1, ये मेरा F2, और ये मेरा C2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आपको। हाँ, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है, ए एंड ए बी ऑब्जेक्ट है बिटवीन C1 एंड F1। वही हमारा फंडा, अगर ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो कितनी रेज निकल जाना है, 2, एक रे, वही हमारा जो रेगुलर फंडा है। देखो ध्यान दो, अगर आपको याद आ रहा होगा तो कॉनकेव मिरर से सेम एनालॉजी बैठ सकते हैं, सेम पैटर्न है। यही अगेन एक रे पैरेलल लेके जाएंगे, और पैरेलल रे कहाँ से पास होती है, लेंस की फोकस से, कोई दिक्कत, पास हो गई। और दूसरी रे अगेन हम कहाँ से लेके जाएंगे, ऑप्टिकल, तो ये निकल जाएंगे बेचारी ऐसी कहीं, तो ये कहाँ पे मिली, बियॉन्ड C2, और ये बनी यहाँ पे इमेज जहाँ पे A डैश और ये B डैश। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मतलब आपको क्या दिख रहा है अभी, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है, बियॉन्ड C2, रियल एंड, क्योंकि रे सही में मीट हुई, जब भी रे सही में मीट होती है इमेज रियल बनती है, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, उल्टी, ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज ऐसी बन जाती है। ये मैंने बार बार बताया। तो इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, इसके अगर हमको क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, नेचर लिखना है। कोई की बुक में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज लिखो बोलते, कोई की बुक में नेचर ऑफ इमेज, बोथ आर द सेम थिंग। तो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा मुझे बताओ, इमेज कैसी है, फॉर्म, हाँ वो तो लिखेंगे, फॉर्म बियॉन्ड C2, इमेज C2 के बियॉन्ड बनी है, इसमें कोई दिक्कत। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये आ रहा है, नहीं तो बोलेंगे फॉर्म, स्पेलिंग का ध्यान मत दो, फिजिक्स में कंसेप्ट होता है, ठीक है। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मैथ्स का टीचर हूँ, इंग्लिश की टीचर नहीं है हम, तो इसलिए कंसेप्ट पे ध्यान दो, लैंग्वेज पे बाद में फोकस करेंगे अपन, अभी कंसेप्ट समझना चाहिए। उसके बाद इमेज कैसे बनी है, मैग्नीफाइड बनी है। तो ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज कैसे दिख रही, बड़ी, तो इमेज कैसी फॉर्म होगी, मैग्नीफाइड। पीयूष तू टेंशन मत ले, उसको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है ये मोह माया, तू अपना जो मैंने तुझे वर्क दिया है वो कर, ठीक है, हो गया। तो थोड़ी देर रुक, वी विल डिस्कस, ओके, जस्ट अ मिनट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन C1 एंड
F1 मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, C1 और F1 के बीच में रखा था हमने, याद हो, कोई दिक्कत की बात है, पक्का? हाँ। अब देखो ध्यान दो, अब इसके बाद होगा क्या, ऑब्जेक्ट किधर जाएगा मयंक, F1 पे, युगांत F1 पे जाएगा। तो देखो अभी कि केस नंबर 4, केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट प्लेस एट, कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट प्लेस एट F1, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखो ध्यान दो कि जब भी ऑब्जेक्ट को मैं F1 पे रखूंगा तो होगा क्या, अभी ध्यान दो, मोह माया हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, आपको यकीन नहीं आएगा, ध्यान दो। अभी ये क्या है, लेंस से युगांत, ये ऑप्टिकल सेंटर, अगेन ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज मेरा F1, C1, F2 और C2। और अभी कहाँ पे रखा है मैंने, बिल्कुल फोकस पे, ऑब्जेक्ट प्लेस एट F1, ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रखा है। पहले देखो केस 1 बियॉन्ड C1, केस 2 एट C1, केस 3 बिटवीन C1 एंड F1, और अभी केस 4 एट F1, मतलब ऑब्जेक्ट आगे आगे आ रहा है, इमेज भी दिख रही होंगी आपको, पीछे 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 आ रही, लेंस से दूर जा रही, ठीक है। तो ध्यान दो कि अभी हो क्या रहा है, अगेन कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है तो हमको कितनी रेस की आवश्यकता होगी, 2 रेज रहेंगी, ठीक है। तो अभी होगा क्या, ध्यान दो, ये रे पैरेलल जा रही है, अब पैरेलल रे कहाँ से पास हो जाती है, फोकस से पास होती है, ये गई फोकस से, ठीक है। पैरेलल रे कहाँ से गई, फोकस से गई। अब दूसरी जो रे है मैं कहाँ से पास करूँ, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये मैंने ऑप्टिकल सेंटर से मैंने रे ले गई दूसरी, तो ये मेरी दूसरी रे भी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई। अब मुझे बताओ ये जो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे ना तुमको, सीधा जा रही ना। और जब मैंने पहले भी बोला, जब भी ऑब्जेक्ट F1 पे रखोगे, फोकस पे रखोगे, तो इमेज कहाँ बनेगी, कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, इन्फिनिटी पे बनेगी। मतलब मैथ्स में आपको पता है कि पैरेलल रे कहीं पे भी मीट करती नहीं, लेकिन फिजिक्स में पैरेलल रे क्या होती है, मीट करती है, समझे क्या मैं क्या, बहुत जाके दूर जाके ये, क्योंकि पैराक्सियल रेज होती है बेटा, बहुत दूर जाके कहीं पे मीट करेंगे, बहुत हाईली मैग्नीफाइड इसकी इमेज बनेगी, ए डैश और बियॉन्ड C2 बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। जब बिटवीन F1 एंड C1 थी तो मैग्नीफाइड थी, लेकिन जब जैसे ही फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया कि उसकी इमेज बहुत हाईली मैग्नीफाइड बन जाती है, मतलब इन्फिनिटी बनती है, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब हर डिस्टेंस, चीटी के लिए ये डिस्टेंस भी इन्फिनिट हो गया, तो हर आदमी के लिए ऑब्जेक्ट के हिसाब से इन्फिनिटी डिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान दो कि जब भी मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे जाए तो क्या लिखोगे, जब ऑब्जेक्ट F1 पे है तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी, बहुत दूर, क्योंकि पैरेलल रेज है, पैरेलल रे मैथ्स में नहीं मिलते लेकिन फिजिक्स में हम मिला, ठीक है। इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड रहेंगे, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत मैग्निफिकेशन रहेगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा व्हाट इज मैग्निफिकेशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, हाँ ओके। तीसरी बात कहाँ बनी, बियॉन्ड, अबे किधर बनी, बियॉन्ड C2, उधर C2 की तरफ ही तो बनी, C2 के बाद ही तो बनी, समझे। तो ये थी पूरी 4 केसेस, 4 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हाँ हाँ, अभी तक सभी रियल एंड इन्वर्टेड है, रुको ना, अभी 2 केसेस बाकी है, टोटल कितनी है, 6। थोड़ा घाई मत करो, गड़बड़ मत करो, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, भूमि बहुत घाई गड़बड़ करती है। हाँ हाँ, और ये रह गया, सॉरी, हाँ, ये इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी और कैसी बनी है, ओके ओके, हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड भूमि, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, क्योंकि रे सही में मीट होगी। हाँ, इसमें लिखने का रह गया कि ये इमेज तो इन्फिनिटी पे बन रही और कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, समझे। अब इसके बाद अब देखो केस नंबर 5, केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 में क्या होगा, इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे, हाँ, ये बीच में एक ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अब लगता है हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख लेके जाते सीधा, ठीक है, ये केस है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगेन मैं वही ड्रॉ करूंगा, मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये मेरा C1, ये मेरा F2 और ये मेरा C2।
और ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट ऊपर भी रख सकते नीचे। और मुझे बताओ पैरेलल रेस कहाँ पे मीट होती है फिजिक्स में? इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी से कौन सी रेज आती है? पैरेलल। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आएंगी। देखो ये बहुत पैरेलल रेज इन्फिनिटी से, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहां से पैरेलल रेज आती है। हमने अभी ये जो केस रखी है कि ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, तो जब भी ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। और कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर अगर पैरेलल लेंस आएंगी तो उसको क्या कर देगा? कॉन्वर्ज कर देगा। क्योंकि हमें आपने अभी देखा कि ये रेज क्या कर देता है? कॉन्वर्ज कर देता है। ये कॉन्वर्ज कर दिया उसने, अरे छी छी छी, हाँ। तो ये F2 पे, मेरी भावनाओं को समझो, F2 पे इमेज बनेगी सेकंड फोकस पे, और ये रेज सही में मीट हुई है तो इमेज कैसी रहेंगी? जब भी रेज सही में मीट होती है तो इमेज कैसी होती है? रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब लेकिन ये बहुत ही छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? पॉइंट साइज। दिस इमेज इज पॉइंट साइज। पॉइंट साइज इमेज कैसी रहेंगी? पॉइंट साइज। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कहां पे बन रही है? एट फोकस, मतलब एट F2 इमेज बनेगी। ये जो इमेज बनेगी एट F2 सेकंड फोकस पे बनेगी। समझे क्या मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने सोना मोना? समझे? अब देखो ध्यान दो कि अभी हमने कितनी केस देख ली? 5। अभी हमको एक केस देखना बाकी है। क्या देखना बाकी है? एक केस बची है हमारी। तो एक केस देखना है, तो ये लास्ट केस क्या होगा अब आपको भी पता होंगी। देखो ध्यान दो कि अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ तक लाया था? F1 तक। अब ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखेंगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो केस नंबर 6 आखिरी केस, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F1 एंड O क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? F1 क्या है? फर्स्ट फोकस एंड O क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। मैं अगेन ये रे ड्रॉ, मतलब ये हमारी डायग्राम में प्यारी से सुंदर सी, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा F1 और ये मेरा C1। ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है क्या? इसको मैं थोड़ा पैर से बना लेता हूँ प्रॉपरली, कि ये जो है इक्वल डिस्टेंस होना आपको मैं पहले बताऊँ। ये पेंसिल से बनाना, छी छी, क्या है ये मेरा C1, ये F2 और ये C2। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिल्कुल यहाँ पे, बिटवीन F1 एंड O। अब देखो होगा क्या, अपने को तो वही करना है धंधा हमारा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है तो दो रेज दो लेके जाओ भाई। तो दो रेज लेके गए तो मतलब एक रे पैरेलल लेके गए, और पैरेलल रे कहाँ से पास होती है? चली गई है फोकस, ठीक है। अब दूसरी रे कहाँ लेके गए? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जैसी रे आई वैसी निकल जाती है। अब ये दोनों रे डाइवर्जिंग है उधर, ये इधर आवे कितना भी मिलाओ, डाइवर्जिंग रे फिजिक्स में भी नहीं मिलती और मैथ्स में भी नहीं मिलती। देखो ध्यान दो, ये दोनों रे डाइवर्जिंग है, इधर कितना भी मिलाओ तो मिलेंगे क्या? नहीं। अब मुझे बताओ ये दो रे रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में मीट हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल ही कोई स्कोप ही नहीं है। तो जब मैं इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा, इधर तो कोई स्कोप नहीं है, उसको मैं जबरदस्ती मतलब अरेंज मैरेज, जब मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करूंगा तो कहीं यहाँ पे ये मिलेंगी, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही मिलेंगी। और ये भी रियली मीट हो रही है क्या? वर्चुअली, क्योंकि रियली तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर तो मीट नहीं हुई, जबरदस्ती का सौदा है। तो यहाँ पे इमेज बनी, ये ए बी की इमेज बनेगी, ए डैश और बी डैश। अब ऐसा मत लिखना बिटवीन C1 एंड F1 फॉर्म हुई, इसमें केस नहीं, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनी, ऐसा बोलना है अपने को, समझे? पक्का? और ये इमेज मतलब रियल है वर्चुअल है? क्योंकि रेस सही में जबरदस्ती से हमने पीछे उसको मीट कराया है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि जब रे सही में मीट होती है रिफ्रैक्टेड रे तो रियल इमेज बनती है, और रियल इमेज कैसी होती है? उल्टी होती है। यहाँ पे दिख रहा ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज भी ऐसी, थोड़ी बड़ी बनी है लेकिन सीधी है। ऐसा ऑब्जेक्ट है, इमेज भी ऐसी है, छोटा तो ऑब्जेक्ट लेकिन बड़ी इमेज बनी लेकिन सीधी बनी। तो पहली बात तो इमेज कैसी है? वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है, सीधी। इरेक्ट मतलब सीधी, समझे? तो दूसरी बात, कैसी बनी है? ऑब्जेक्ट से कैसी बनी है? बड़ी। तो इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो इमेज बनी है ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या बनी है? इमेज। मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ
ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनी है। तो ये थी टोटल 6 केसेस। युगान थक गया बेटा? हाँ थक गया ना, अभी स्टेमिना खत्म हो गया तेरा। तो ये टोटल कितनी केसेस थी? 6 केसेस थी कॉन्वेक्स लेंस की। अब आपको पता चल गया होगा कि कॉन्वेक्स लेंस कैसी कैसी इमेज बना रहा है। तो देखो अभी हम वन बाय वन सबको एक बार रिकॉल करते हैं, और आप इसको वापस से पॉज करके जिन जिन को कोई डाउट होगा तो एक बार वापस से देख लेना, ठीक है? ध्यान दो, ये पहली केस थी, फास्ट रिकैप करो मैं। ऑब्जेक्ट क्या था? बियॉन्ड C1, और इमेज कहाँ बनी थी? बिटवीन F2 एंड C2, और ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रे सेम है, मतलब इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज फॉर्म बिटवीन F2 एंड C2, और डिमिनिश थी, ऑब्जेक्ट से छोटी थी। मतलब देखो सी आपको ध्यान में आएगा अभी, जैसे आप आगे आगे स्लाइड देखोगे तो बियॉन्ड C1 जैसे ही ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाओगे इमेज भी आगे आगे जा रही है, मतलब मिरर लेंस से दूर होती जा रही है और बड़ी बड़ी होती जाएंगी। अब ये छोटी थी। उसके बाद हमने क्या किया था? केस नंबर 2। उसके बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया? अभी C1 पे, बिल्कुल C1 पे रख दिया, ऑब्जेक्ट है C1, तो इमेज भी कहाँ बनी? C2 पे। C2 पे वैसे इमेज कैसे बनी? इमेज बनी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज उतनी, और रियल एंड इन्वर्टेड, है ना? और कहाँ पे बनी है? C2 पे। इसके आगे हमने क्या देखा था? इसके आगे हमने देखा था केस नंबर 1 पे आके के वापस, केस नंबर 1 2 3। अब केस नंबर 3 में हमने क्या देखा था? ऑब्जेक्ट को केस C1 से ऑब्जेक्ट C1 एंड F1 के बीच में रखा है, इमेज आगे आगे भग रही है और बड़ी बड़ी होती है, बियॉन्ड C2 बनी, रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है, रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है। उसके बाद फिर अगेन हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? F1 पे रखा। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? फोकस पे रखा, F1 पे। तो इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड C2 और हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि पैरेलल रेस थी, ठीक है? इसके बाद हमने क्या किया फिर मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद हमने क्या किया? फिर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से पैरेलल रेस आती है, कहाँ पे मिली? F2 पे, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद अगेन हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखा और आगे लिख गया F1 एंड O, तो इमेज जो बनी वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनी, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। मिरर नहीं, लेंस, लेंस चल रहा अभी, वो मिरर के इसमें मत रहो, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, इसका आपको नोट डाउन करना है, मैं 1 बाय 1 स्लाइड दिखाता हूँ और आप नोट डाउन करते जाओ, ठीक है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है? तो ये आप सब लोग लिख लो अच्छे से।